बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टॉपिक है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप अपनी एसईओ सर्विसेज को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं और कैसे वाइड ऑडियंस को आप अपनी एसईओ सर्विस के बारे में मुतारिफ करवा सकते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर देखा गया है कि बहुत से जो फ्रीलांसर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं वो लोकल कंपनीज में काम कर रहे होते हैं और वो अपनी ही जॉब पे यानी कि मुतमईन रहते हैं और 5-5 10 10 साल एक ही कुछ लिमिटेड कंपनियों से ही इंटरेक्ट करके अच्छी अर्निंग हासिल करते हैं, क्योंकि आप हाईली क्वालिफाइड एक मार्केटर होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े इत्मीनान से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो वीकली मंथली बेसिस पे एक्वायर कर रहे होते हैं और आपके लिए वो मोर देन एनफ होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे और बिजनेस को एक्सपेंड करें एज अ सिंगल पर्सन भी, तो आपको बहुत से मल्टीपल अप्रोचेस को यूज़ करना पड़ता है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे और आप अच्छे बिजनेस को एक्वायर कर सकें। फॉर एग्जांपल, फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा टूल है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एज ए सिंगल हैंडेडली, अगर आप छोटे ही सिंगल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आप सिंगल हैंडेडली काम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग से बड़ा अच्छा जो आपके लिए टूल नहीं हो सकता। फ्रीलांसिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप शॉर्ट टर्म फ्रीलांसर बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रीलांसर बन सकते हैं, अपने कैरियर को ही फ्रीलांसर एज ए फुल टाइम फ्रीलांसर ग्रो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। फ्रीलांसिंग में जो मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें सबसे यूजफुल टूल 5RR, अपवर्क, freelancer.com, पीपल पर आवर, गुरु और भी बहुत से यूजफुल चैनल्स हैं फ्रीलांसिंग के, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बना के यूजफुल तरीके से मल्टीपल क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं। अपवर्क एज ए डिजिटल मार्केटर एक मेरे हिसाब से एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी स्किल्स हैं, आप जानते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जा सकती है, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जा सकती है, उसके अलावा आप मल्टीपल डायमेंशंस में डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, तो आपके लिए अपवर्क से बेहतरीन फॉर्म कोई नहीं है। सिर्फ शर्त यह है कि आपको अपनी डिजिटल स्किल्स पे ग्रैस्प होना चाहिए। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, उस पर आपको अच्छे स्किल सेट होना चाहिए और आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट से इंटरेक्ट करें और कम्युनिकेट करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बहुत से लोग जो हैं वो वेबसाइट अपनी सर्विसेज बना लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सही तरीके से चला नहीं पाते। सबसे पहले आप लोकल मार्केटर्स अपनी जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको टच करें और उसके बाद आप इंटरनेशनली तौर पर बिजनेस को टच करें। उस टच करने के लिए आप मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं, उसके कीवर्ड्स को आप टारगेट करते हैं, उनके कीवर्ड्स को रैंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा कीवर्ड रैंकिंग पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, तो मैं न्यूयॉर्क बेस्ड जितनी भी लोग जिनकी क्यूरीज हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, और मैं उन पे अच्छी ट्रैफिक हायर कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बहुत अच्छी क्यूरीज ले सकता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटर, और मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकता हूँ। अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश है, आप अच्छी इंग्लिश को पे ग्रास्प रखते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप अपनी वेबसाइट से बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपने एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी आप मल्टीपल जो ऑनलाइन सर्विसेज और टूल्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल फोरम्स जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप मल्टीपल फोरम जैसे वॉरियर फॉर्म हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के और बहुत से फॉर्म हो गए, वहाँ पे जाके आप अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं और पोटेंशियल क्लाइंट से जाके आप अपना वर्क हासिल कर सकते हैं।
उसके अलावा और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आप सोशल मीडिया का परफेक्टली यूज़ करें, अपनी कंपनी की प्रोफाइल को इन्हांस करें इन ट्विटर, फेसबुक। उसके अलावा आप अपनी सर्विसेज को लोकली और इंटरनेशनली तौर पर यूट्यूब के ज़रिए भी इफ़ेक्टिवली मार्केट कर सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम है। आप अपनी डिजिटल सर्विसेज के बारे में क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करें, अवेयर करें, अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताएं, वीडियोस के बनाएं, मल्टीपल वीडियोस, और उनके वीडियोस को एम्बेड करें अपनी वेबसाइट के अंदर। और ताकि जो भी ऑनलाइन गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से बंदा आपके पास आए विजिटर, आप उसे एक सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। उसके अलावा पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट पे बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है तो आप अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसकी वेबसाइट्स वगैरह के बारे में डिटेल बताएं, जो जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनके बारे में डिटेल बताएं। बहुत ज़्यादा डिटेल ना बताएं, लेकिन जनरल चीज़ें आप बताएं, और वेरिफिकेशन लिंक्स वगैरह भी दे दें कि हमने ओरिजिनली तौर पे इन क्लाइंट के साथ काम किया है, और आप उनसे रब्ता करके हमारे बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में आप पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनसे बिजनेस लेने के लिए। अगर तो वीडियो के अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा, जो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि बहुत से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर निगलेक्ट करते हैं, वो आती है डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग। आप कोशिश कीजिए कि आप लिंक्डइन की प्रोफाइल के ज़रिए जो भी टारगेटेड कंपनीज हैं उनके ईमेल आईडीज़ वगैरह और उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप यूज़फुली तरीके से अपने पास शेयर करें। और एक टारगेटेड ईमेल, बहुत से ईमेल प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, जैसे कि मेल चिप हो गया, और भी बहुत से हैं। किसी दिन मैं इस पर डिटेल तरीके से वीडियो बनाऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग करते कैसे हैं। तो बहुत से आप ईमेल के जो मार्केटिंग टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अपने खूबसूरत कवर लेटर से, अट्रैक्टिव कवर लेटर लगा के, लिंक्स लगा के आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्लाइंट को, जो अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसको आप ईमेल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, कि आप जो है वो अवेयर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये एक ईमेल करेंगे 100 बंदों को गई और 100 के 100 ही रिस्पॉन्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर 2-4 के भी आते हैं, कुछ भी उनमें से थोड़े लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, कम से कम वो आपके फनल के अंदर आ जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग फनल के अंदर। तो वो आपके टॉप ऑफ द फनल आ जाते हैं। वो आप सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करते हैं कि अच्छा जी आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कितने चार्जेस लेते हैं, आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेस हैं, क्या आप ये अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, क्या आप वेबसाइट भी बनाते हैं, क्या आप ऐप्स भी बनाते हैं, क्या आप क्यूए भी करते हैं। तो इस तरह की जो क्यूरीज आती हैं उनको आपने एंटरटेन करना है, और आपने उनको फनल के अंदर ही इंगेज करके टॉप ऑफ द फनल से लाके आप उसे मिडल ऑफ फनल पे लेके आए। मिडल ऑफ फनल मीन्स कि आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करें, जो कि आपका एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होता है। आपने उस पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को लीड में कन्वर्ट करना है। जब आप लीड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका मिडल में ऑफ द फनल आ जाएगा। जब आप लीड से उसे सेल में ले आएंगे कि वो आपका क्लाइंट बन जाएगा, तो ये आप अपने उसे बॉटम ऑफ द फनल में ले आएंगे। तो आप ईमेल मार्केटिंग इस अप्रोच से करें कि आप तीनों जो फनल हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में यूज़र को रखें, ताकि यूज़र आपसे कम्युनिकेट करे। आप जब उसे एजुकेट करें तो वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट बन जाए। तो ये तरीका एक बहुत ही अच्छा और यूज़फुल मेथड है ईमेल मार्केटिंग से अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस में मिलती रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह मियाँ आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।